साथियों नमस्कार। आइए हम सब जसत्व संधि का अध्ययन करेंगे। जसत्व संधि जो है वह दो प्रकार की है, एक पदांत जसत्व संधि और दूसरा अपदांत जसत्व संधि। जो पदांत जसत्व संधि है उसका सूत्र है झलाम जसो अन्ते, और जो अपदांत जसत्व संधि है उसका सूत्र है झलाम जस झस। ठीक, इसमें दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए दोनों को हम अभी पढ़ाएंगे। सबसे पहले आइए अध्ययन करते हैं जसत्व संधि के पहले रूप का, या जिसे हम कह सकते हैं कि पदांत जसत्व संधि। क्या है? पदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि। ठीक, ये क्या है? पदांत जसत्व संधि का अध्ययन हम लोग करेंगे, और इसी पदांत जसत्व संधि का ही सूत्र है झलाम जसो अन्ते। ठीक, ये सूत्र कहता क्या है कि पदांत झल के आस्थान पर जस आदेश। यह सूत्र क्या करता है? पदांत झल हो उसके स्थान पर जस का आदेश कर देता है। अब यहां दो चीजें हैं, झल क्या है और जस क्या है। जिज्ञासा क्या हुई जानने की, झल क्या है और जस क्या है। कुछ लोग झल और जस नहीं जान रहे होंगे, तो ये जानिए क्या है। ये झल और जस दोनों क्या है? ये प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। तो झल प्रत्याहार क्या है? देखिए, ये क्या है? झल, और दूसरा क्या है? जस। क्या है? जस। झल और जस दोनों हैं। ठीक, झल और जस हैं, जिसमें अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है कि झल क्या है? पदांत झल के स्थान पर, यानी झल क्या है? स्थानीय है। झल इसे हम क्या कह सकते हैं? आगे यहां इसको लिख सकते हैं झल के कि ये स्थानीय है। क्या है? स्थानीय। ठीक, स्थानीय क्या है? झल है। ठीक, तो जस क्या होगा? आदेश। जस क्या है? आदेश है। झल क्या है? स्थानीय है झल। ठीक, या इसे यूं कह सकते हैं, इसको आगे ना लिखकर। ठीक, समझने में आप सबको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ झल लिखेंगे। ठीक, इसको क्या कर देंगे? ये स्थानीय है। ठीक, हाँ, अब दो चीजें हो गई, स्थानीय और आदेश। स्थानीय क्या है? झल है। सूत्र कहता क्या है कि पदांत झल के स्थान पर जस हो। अब झल के क्या है? झल जो है वह वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है। क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण। यानी जो वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं? 5 हैं, तो पांचों वर्ग के हो जाएंगे 4 4। ठीक, क्या हो जाएगा? हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? चार छा झा, यहाँ मान लिख लीजिए, या का भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। और इसको हम क्योंकि पदांत पढ़ रहे हैं तो ऐसे लिखिए, चा छा जा झ। उसके बाद क्या होगा? फिर प फ ब पा हा बा भा। ठीक, इस सब में हलंत लगाते जाइएगा। ठीक, सब में क्या है? हलंत, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है ना। फिर का ख ग घ। ठीक, 3 वर्ण, 3 वर्ग हो गए। और कुछ? टा हुआ, ता हुआ। अभी 2 चीजें बची है। क्या है? टा, ठ, ड, ढ, और यहाँ क्या बचेगा? अभी ता, थ, द और धा। ठीक, ये तो 5 वर्ग हो गए। वर्गों के जो है 5 वर्ग हैं। वर्गों के प्रथम, द्वितीय,
तृतीय और चतुर्थ अक्षर क्या है, वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या क्या आता है, स, ह, ख, स। तो यहाँ क्या आप लिख देंगे, स, ह, खट्टी स, जिसे हम कहते हैं यानी मूर्धन्य शकार। ठीक, ये क्या होगा, मूर्धन्य शकार, जिसे हम खट्टी सा कहते हैं समांतर। ठीक, और स, ख, स, बचेगा दंत सकार। ठीक, ये यानी जो वर्ण है 1 2 3 4 5 4 24, यानी झल प्रत्याहार के अंतर्गत अगर वर्ण भी पूछ ले, कभी कभी प्रश्न भी पूछ लेता है कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। ठीक, कोई प्रत्याहार दे दिया, उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या पूछ लेता है। तो यहाँ इस झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कितने वर्ण हैं, 24। ठीक, वर्गों के सभी जो है, सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक, अब जस आदेश होगा, आदेश क्या होगा, जस होगा। जस के अंतर्गत क्या होगा, जस प्रत्याहार जो होता है वह ज ब ग ड द स होता है ना। तो देखिए जस प्रत्याहार जो होगा वह क्या होगा, ज ब ग ड और यहाँ द, ज ब ग ड द, ये जो है क्या है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाली ये 5 वर्ण है। तो आशा है कि आप इतना तो समझ गए कि झल क्या है और जस क्या है, कि पदांत झल के स्थान पर जस का आदेश। ठीक, पदांत जस के स्थान पर, झल के स्थान पर क्या होगा, जस का आदेश हो जाएगा। तो जस का आदेश जो होगा वह किसके स्थान पर होगा, झल के स्थान पर। झल के स्थान पर जस का आदेश होना क्या है, जसत्व संधि है। और जसत्व संधि में हमने बताया कि दो हैं, एक पदांत जसत्व संधि और एक अपदांत जसत्व संधि। पदांत जसत्व संधि जो है झलाम जसवंते, अगर सूत्र आए पूछे किस संधि, तो पदांत जसत्व संधि का उदाहरण है। ठीक, ये सूत्र है। अब देखिए यहाँ ये हो गया झल और जस। ठीक, अब जस में एक चीज आप ध्यान दिए कि वर्गों का कौन सा अक्षर है, तीसरा। देखिए ज ब ग ड द, ये तीसरा अक्षर है ना, 1 2 3 सब में क्या है, तीसरा। यानी जो जस आदेश होगा, जस वर्ण के अंतर्गत आने वाले कौन से वर्ण होंगे, वो वर्गों के तीसरे वर्ण होंगे, अपने अपने वर्गों के तीसरे वर्ण होंगे। ठीक, 5 वर्ग हैं, आपको पुनः बता दे रहे हैं कि व्यंजन में 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में 5 5 अक्षर होते हैं, कुल मिलाकर जो है 25 अक्षर कुल वर्गों के माने जाते हैं। पर इसमें हम लोग जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण ये परिगणित होता है, यानी गिना जाता है। इस कारण से यहाँ वही लिखा गया है। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, क्या, कि झल प्रत्याहार के बाद अच हो या हल हो, कोई वर्ण हो या ना हो, तो भी क्या होगा, जस होगा। झल प्रत्याहार के बाद कोई भी वर्ण हो, नोट लिख लीजिए। ठीक, आप ये नोट लिख सकते हैं। क्या होगा कि झल के बाद अच हो या हल हो, तो क्या लिखेंगे, झल के बाद अच हो या क्या हो, हल हो। हल, हल यानी व्यंजन वर्ण। ठीक, यानी स्वर वर्ण हो, अच प्रत्याहार, हल झल प्रत्याहार के बाद चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, कहने का मतलब। ठीक, या कोई वर्ण हो या ना हो, या
या कोई वर्ण हो या ना हो तो भी जस होगा। क्या होगा? जस होगा। जस होगा का मतलब जस आदेश होगा। ठीक। अब जैसे उदाहरण देखिए, और हमने आपको बता दिया है कि दो होता है, पदांत जसत्व और अपदांत जसत्व संधि। ठीक। तो जसत्व संधि दो प्रकार की होती है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। अब उदाहरण देखिए, जैसे अच धन अंतर। क्या है? अच धन अंतर। उदाहरण लिखेंगे हम, अच धन अंतर। अच धन अंतर। अब देखिए, क्योंकि अच क्या है, अच का चा जो है वह झल झल है। क्या है? अच का चा है जो है वह झल है। झल होने का मतलब क्या है? झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है, क्योंकि चा जो देखिए इसमें आ रहा है। ठीक। और इसके बाद क्या है? जस आदेश होगा। अब चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, हमने अभी अभी बताया यहाँ कि चाहे झल के बाद अच हो या हल हो या कोई वर्ण हो या ना हो, तब भी क्या होगा? जस होगा। यहाँ पर क्या रहा है? अच के बाद, अच के चा यानी झल वर्ण के बाद क्या है? अच वर्ण है। अच यानी ह्रस्व वर्ण, यानी स्वर वर्ण कह सकते हैं आप। ठीक। अच यानी स्वर वर्ण। ठीक। तो अच के आ को आदेश क्या होगा यहां? अब चूंकि जो है जस आदेश होगा, तो जब झल का जो चा छा जा झा सा इत्यादि वर्ण आए झल में कोई भी, तो जस आदेश जो होगा वह क्या होगा? जा होगा। इन चारों वर्णों के स्थान पर, जो पांचों वर्णों के स्थान पर जो आदेश वर्ण होगा वह क्या होगा? जा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो समझिए, हम क्या लिखेंगे? अच। ठीक। क्योंकि ये चा है, तो चा को जो है आदेश जो होगा वह क्या होगा? जा होगा। तो हो जाएगा अज। ठीक। धन अंतः। क्या होगा? अज धन अंतः। तो जो शब्द बनेगा वह क्या होगा? शब्द जो बनेगा क्या होगा जी? हाँ। अब अज हो गया, यहाँ आ मिल जाएगा तो पूरा जा हो जाएगा। बचा क्या है? त। तो हो जाएगा अजंता। क्या बचे बन जाएगा सब? अजंता। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। वाक धन ईशः। अधिकतम पूछा जाता है यह व्यंजन संधि का उदाहरण, वागीशः में संधि। ठीक। वाक धन ईशः, वागीशः होता है। ठीक। कभी कभी वागीशः दे दिया जाएगा, उसका संधि विच्छेद करने के लिए दे जाएगा। अजंता दे दिया गया, उसका संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आप इनके माध्यम से जो है ये भी समझे कि अजंता का अच अंता होगा। ठीक। जब ये जानते रहेंगे कि ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत वाले आने वाला वर्ण है, यानी कि यहाँ संधि जसत्व हो रही है, तो आप इसको जो है क्या करेंगे? आसानी से संधि विच्छेद इन पदों का कर लेंगे, या संधि जो है जो विच्छेदित पद है उनकी संधि कर लेंगे। ठीक। तो देखिए, वाक धन ईशर क्या है? वाक धन ईशर। तो यहां हम लिखेंगे क्या? वाक लिखेंगे? नहीं, वाक का है ना, का को आदेश क्या हो रहा है? क ख ग घ और हा को जो है झल स्थानीय वर्ण है अगर, तो स्थानीय वर्ण तो है ही। ठीक। आदेश क्या होगा? आदेश जो होगा वह गा होगा। क्या होगा? गा। तो वाक की जगह पर हो जाएगा वाग धन ईशः। क्या होगा? वाग धन ईशः। तो बराबर, जब हम इसको बराबर क्या मतलब कहने का मतलब, जब हम संधि करेंगे इसे, ठीक, संयुक्त पद इसका बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? वाग धन ईशा को क्या कर लेंगे? यहाँ वाग गा है। ठीक।
ई इसमें मिल जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि हरस अर्धमात्रिक था, पूर्ण पूरा हो गया तो वागी हो गया। फिर बचा क्या यहाँ सह, तो सह उतार देंगे, लिख देंगे, तो हो जाएगा क्या वागीशह। ठीक। और इसी तरीके से सडानना क्या है, सट धन आनना। अच्छा, सट धन आनना क्या होगा, सदानना बनता है, आप सब जानते हैं। ठीक, लेकिन बना कैसे ये जान लीजिए। ठीक, अब सदानन किसका किसे कहा जाता है, से मुख वाले। ठीक, कार्तिकेय को। हाँ, देखिए सट को क्या करेंगे यहाँ पे, सट। ठीक, झल जो है यानी स्थानीय वर्ण अगर टा हो तो उसको आदेश क्या होगा, डा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, टा की जगह पर डा आदेश हो गया, सड हो जाएगा धन आनना, सड धन आनना। तो हम क्या लिखेंगे, स डानना, क्या लिखेंगे, सडानना। सडानना शब्द जो है यहाँ पर बनेगा। ठीक, अब देखिए एतत् धन मुरारी, यहाँ एतत् धन मुरारी, एतत् मुरारी भी होता है, और एतत् धन मुरारी, एतत् मुरारी और एतन मुरारी भी होता है, तो वो विकल्प से बनता है। ठीक, ये दो भी बनता है, पर यहाँ हम अगर एतत् धन मुरारी केवल आए, एतद मुरारी, तो वहां जसत तो संधि लगाएंगे। ठीक, वो पर का विषय है, हम आपको अभी आगे जब संधि पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे एतन मुरारी कैसे होता है। ठीक, देखिए क्या है, एतद धन मुरारी, एतत् धन मुरारी, क्या है, एतत् धन मुरारी, एतत् धन मुरारी हो जाएगा क्या, यही ना। हाँ, ठीक, एतत् धन मुरारी जब करेंगे हम तो ए ता त, क्योंकि ता है, यहां है क्या ता, ता को आदेश क्या हो जा रहा है, देखिए ता को आदेश क्या हो रहा है, दा। तो होगा क्या यहाँ पे, यहां हम लिखेंगे एतत्, ता को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। ठीक, एतद हो जाएगा धन मुरारी, एतद धन मुरारी। ठीक, और जब हम संयुक्त पद बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, एतद मुरारी, क्या बनाएंगे, एतद मुरारी। एतद और मुरारी ये अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ एतद और मुरारी संयुक्त नहीं रहेगा, बस इतना ध्यान रहेगा। ठीक, जगत धन ईशा। ठीक, जैसे उदाहरण देखिए, जगत धन ईशा, जगत धन ईशा शब्द होगा। ठीक, अब हम इसको जगत धन ईशा को जब संधि कार्य करेंगे तो ता को आदेश होगा जगद, दा आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज ग द, धन ईशा, जगत धन ईशा। फिर हम जब इसको संयुक्त करेंगे, दाम पे जो है ई की मात्रा लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा, तो जग जग है। ठीक, दा पे बड़ी की मात्रा और स बचा है, तो क्या हो जाएगा, जगदीशः, क्या बनेगा, जगदीशः हो गया। ठीक, जगदीशः हो गया। इसी तरीके से फिर दिग्गजः होगा, क्या होगा, दिग्गजः। देखिए
दिक धन गजह, दिक धन गजह क्या हो जाएगा, यहां देखिए, एक मिनट, दिक धन गजह, दिक धन गजह यानी दिशाओं के हाथी होते हैं ना, दिशाओं के हाथी, दिक यानी दिशा, गजह माने हाथी होता है। ठीक, तो का को क्या हो जाएगा, का को का खा गा घा हा इनमें से कोई भी हो तो आदेश होता है क्या है, जो वह गा होगा, तो दिग हो जाएगा, दिग धन गजह, दिग धन गजह हो जाएगा। और संयुक्त पद जब हम करेंगे इसका संधि कार्य, तो क्या बन जाएगा, दि आधा का है, फिर पूरा का रहेगा, फिर क्या रहेगा, पूरा का रहेगा, और ज तो हो जाएगा दिग्गजह, क्या हो जाएगा, दिग्गजह। ठीक, इसी तरीके से सुबंतः तिबंतः, सुबंतः देखिए ये भी उदाहरण महत्वपूर्ण है, सुब नहीं होगा जी, सुप होगा, लोग पहले ही बोल देते हो, हाँ सुप धन अंतः, सुप धन अंतः हो जाएगा। ठीक, सुप धन अंतः का हम अगर जब करते हैं तो क्या करेंगे, पा, पा देखिए यहाँ कहाँ है, पा। ठीक, पा अगर हो तो पा के जगह पर आदेश क्या होगा, पा फा बा, भा की जगह पर आदेश जो होगा वह बा होगा, तो हो जाएगा शुभ, क्या हो जाएगा, शुभ। ठीक, धन अंतः क्या है, शुभ धन अंतः। ठीक, अब शुभ धन अंतः हम करेंगे तो जो बनेगा शब्द वह क्या होगा, सुबंत, यहां से आ जो है बा में मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, और आधा ना और तह बचा तो अंत इधर जोड़ दिया जाता है, क्या सुबंता है। इसी तरीके से तिगंता हो जाएगा, तिग धन अंत क्या है, तिप धन अंत तिबंता हो जाएगा, सुबंत तिबंत होते हैं ना, सुप धन अंत है सुबंत है, तो तिप धन अंत तिबंता हो जाएगा। महत धन दानम महादानम, महत दानम, महत धन दानम महत दानम, और दिक धन अंबरा दिगंबरा, ये महत्वपूर्ण है, क्या है दिगंबरा, दिक धन अंबरा, दिक धन अंबरा, दिक धन अंबरा क्या हो जाएगा, दिगंबरा। देखिए अब कैसे होगा, दिगंबर कैसे होगा, ये देखिए, दी का को क्या हो जाएगा आदेश, का को हमने पढ़ा कि का को गा आदेश होता है। ठीक, क्यों आदेश होगा, क्योंकि ये मतलब झल वर्ण है, और झल को जस आदेश होगा तब जस में जो है का के जगह पर तृतीय वर्ण जो हो जाएगा अपने वर्ग का क्या होगा, वह गा होगा, का खा गा होता ना तीसरे वर्ण का, तो दिग हो जाएगा, धन अंबरा, दिग धन अंबरा, तो बराबर क्या होगा देखिए, दिगंबरा। अब आ जो है गा में मिल गया, बता अंबरा है बचा, मतलब ठीक, तो दिगंबरा हो गया। और कोई सूत्र, सूत्र कह रहे हैं, और कोई उदाहरण बताइए महत्वपूर्ण जो हो, वागत्र क्या है, वागत्र, वाक धन अत्र, वाक धन अत्र क्या हो जाएगा, वागत्र। देखिए वाक धन अत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाक का को गा आदेश करेंगे, का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा अपने वर्ग का, का खा गा, तो वाग हो जाएगा धन अत्र। ठीक, हाँ बताओ, तो क्या हो जाएगा, वागत्र, गा में आ मिल जाएगा, तो वा ग त्र,
ये शब्द बना, क्या बना? वागत्र। ठीक, वागत्र। और कोई उदाहरण? कृदंता, अब्जम, अपधंजम, अपधंजम अब्जम हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बहुत उदाहरण है। सुविशा हुआ, जो है चिदानंदा हुआ आदि। ठीक, महान, महदानम, महदानम भी हो गया। इतने उदाहरण है, बस कुल मिलाकर ये आप समझिए, अगर इतने उदाहरण आसान आप ध्यान देकर समझे होंगे तो आप जो है पदांत जसत्व संधि को समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। झलाम जसवंते जिसका सूत्र है। ठीक, देखिए जसत्व संधि में पदांत जसत्व संधि है, उसका सूत्र है झलाम जसवंते। इसका जो यह सूत्र है वह कहता क्या है कि पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। कब? पदांत जो है जस हो, पद के अंत का झल हो। पद के अंत का झल का मतलब देखिए, यहाँ चा है, ये पद के अंत का है, यहाँ टा पद के अंत का है, क पद के अंत का है, पांत का, ठीक, ता पद के अंत का है। यहाँ तो क्या है, यदि प्रथम पद के अंत में, कहने का अर्थ यह है कि प्रथम पद के अंत में यदि इनमें से कोई वर्ण आ जाए, च छ ज झ सा प फ ब भ क ख ग घ ह ट ठ ड ढ ड़ और मूर्धन्य शकार त थ द ध और दंत शकार इत्यादि, ये कहीं भी पूर्व वर्ण में दिखाई दें तो ये जानिए कि इनके स्थान पर क्या होगा? जस आदेश होगा। तो जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो जो क्रमशः ज ब ग ड द, ये जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण भी हैं। ठीक, ये अपने वर्ण के ये तृतीय वर्ण हैं अपने वर्गों के, और ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण है और उस जो है वर्ण है। ठीक, और यहाँ नोट जो प्रमुख है इसको ध्यान दीजिएगा, झल के बाद अच हो या हल हो, कोई भी वर्ण हो या ना हो, तब भी क्या होगा? जस ही होगा। अगर झल प्रत्याहार पूर्व में है और उसके बाद चाहे आने वाला पर वाला वर्ण का आदि वर्ण यानी प्रारंभ वाला वर्ण, जैसे यहाँ आ देखिए, ये क्या है? अच है। ठीक, और या फिर बाद में कोई हल वर्ण हो, देखिए ता है, यहाँ मां क्या है? हल वर्ण है। या फिर कोई वर्ण हो या ना हो, यानी ऐसा भी कंडीशन हो कि कोई वर्ण आए या नहीं आए, तब भी क्या होगा? जस ही आदेश होगा। ठीक, अब जैसे दिग्गज भी हो जाता है। ठीक, दिग्गज हुआ, सद्धर्मा हुआ, चिद्रूपम हुआ इत्यादि शब्द भी इससे सिद्ध होंगे, यानी संधि के उदाहरण हैं। कौन कौन से? सद्धर्म, अब्जम, दिग्गज, चिद्रूपम, जगदीश, वागीश, सुबंता, जनता, दिगंबरा इत्यादि हमने आपको बता ही दिया। बहुत सारे उदाहरण। ठीक, जहां भी देखिए कि पूर्व में झल है, पर में जस हो रहा, जस वर्ण है। ठीक, मतलब पूर्व में झल है और उसके बाद अच हो या हल हो, तो क्या कर दीजिए आप? जस कर दीजिए। बस यही जसत्व संधि है। ठीक, ये आपका पदांत जसत्व संधि है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम आपको अपदांत जसत्व संधि का अध्ययन कराते हैं।